सीयूटी में हमने कई सारे सब्जेक्ट भरे थे, तो सबका एग्जाम सेंटर क्या एक अलग अलग पड़ेगा या एक ही पड़ेगा, और सबका एग्जाम क्या एक ही दिन होगा या अलग अलग दिन होगा, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट लगातार आता रहता है। सो आज की वीडियो में ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी है स्पार्क अप स्टडी पे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट, सीयूटी या फिर आपका नर्सिंग, जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पैरामेडिकल हो गया, उन सब के लिए हम लोगों ने एक न्यू चैनल बनाया है जो कि है स्पार्क अप स्टडी। उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर हम लोग क्लासेस ले रहे हैं। सो चलो अब डिस्कस करते हैं आगे का वीडियो। सीयूटी यूजी, सीयूटी यूजी की पहले बात कर लेते हैं कि क्या एग्जाम सेंटर अलग अलग पड़ेगा। मान लो किसी बच्चे ने 5 सब्जेक्ट भरा हो, तो पांचों सब्जेक्ट के लिए क्या एग्जाम सेंटर अलग अलग पड़ेगा? तो देखिए, इसकी संभावना बहुत ही नेग्लिजिबल रहती है कि आपका एग्जाम सेंटर अलग अलग पड़े। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखा गया है कि एग्जाम सेंटर सेम पड़ता है, लेकिन एनटीए की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है कि आपका सेम पड़ेगा या अलग अलग पड़ेगा। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखा गया है कि आपका एग्जाम सेंटर एक ही पड़ता है, अलग अलग नहीं पड़ता। एक साल पहले, मतलब पिछले साल की बात ना करूं, उसके पहले की बात करूं, तो बच्चों को बहुत भटकना पड़ा था। उस केस में उन्होंने एग्जाम सेंटर अलग अलग दे दिया था। जो भी एग्जाम सेंटर्स आपने चूज किए हैं ना, उन्हीं में से एग्जाम सेंटर मिलता है। और मान लो पहली सिटी नहीं मिली, दूसरी मिल जाएगी, दूसरी नहीं मिली, तीसरी मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा आपको एग्जाम सेंटर मिल जाता है। और मान लेते हैं पहला एक एग्जाम आपका फर्स्ट सिटी में पड़ा, तो दूसरा हो सकता है सेकंड में पड़ जाए। ये टोटली एनटीए पे डिपेंड करता है, और इस पे डिपेंड करता है कि आप शहर में दिए हो अपना एग्जाम सेंटर या कहीं देहात में दिए हो। शहर वगैरह में क्या रहता है, बहुत भीड़ रहती है। बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आप अपना एग्जाम सेंटर दिए हो, तो उस केस में मे बी कि आपका एग्जाम सेंटर 2 अलग अलग जगह पड़ जाए, मे बी। लेकिन मैक्सिमम केसेस में पिछले साल के अकॉर्डिंग बताऊं तो आपका एग्जाम सेंटर एक ही जगह पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये आपको कब पता चलेगा? जब सिटी स्लिप आ जाएगी। अब इसकी कोई डेट नहीं आई है, तो मैं खुद से नहीं बता सकती। इतना जरूर बता सकती हूँ कि एक्सपेक्टेशन क्या है, संभावना क्या है। संभावना ये है कि आपका एग्जाम सेंटर एक ही जगह पड़ेगा। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं कि क्या एग्जाम अलग अलग दिन होगा या एक दिन होगा। इस बात को भी मैं क्लियर कर देती हूँ। सीयूटी का एग्जाम 8 मई से 1 जून के बीच में होना है, और हर दिन आपके 3 शिफ्ट होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। किसी किसी दिन 2 शिफ्ट होती हैं, बाकी दिन आपके 3 शिफ्ट रखी जाती हैं। वो एनटीए के ऊपर है कि वो क्या डेट शीट निकालती है, क्या शेड्यूल निकालती है, किस दिन 2 शिफ्ट लगाती है, किस दिन 3 शिफ्ट लगाती है, वो उनके ऊपर है। ठीक है, तो हर दिन 2 से 3 शिफ्ट होगा, तो एक बार में आपका 2 से 3 पेपर हो सकता है। यानी मैक्सिमम होगा तो क्या होगा कि मान लो आपने 5 सब्जेक्ट भरा है, तो 3 सब्जेक्ट का एक दिन हो सकता है। 3 सब्जेक्ट का एक दिन हो सकता है, बाकी 2 सब्जेक्ट का दूसरे दिन हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका हर सब्जेक्ट अलग अलग दिन पड़े, ये भी पूरी संभावना है। तो ये टोटल इस पे डिपेंड करता है आपके सिटी स्लिप पे। सिटी स्लिप पे आपके लिखा आ जाएगा कि कौन सा एग्जाम किस दिन है। इतनी बात क्लियर है। एक और चीजें आपको बता देती हूँ ताकि आप पैनिक ना हो जब सिटी स्लिप आए। देखो, सिटी स्लिप क्या हुआ था पिछले साल की अगर मैं बात करूं, पिछले साल के अकॉर्डिंग ही बताया जा सकता है, क्योंकि अभी तो एनटीए ने कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं देता तब तक पिछले साल से कंपेयर करके हम इस साल सोचेंगे। पिछले बार क्या हुआ था, जैसे मान लो आपका 30 मई को एग्जाम है, तो 30 मई के 4 दिन 5 दिन पहले सिटी स्लिप आई थी, जिसमें बच्चे को पता चला था कि अच्छा हमारा ये वाला एग्जाम होने वाला है, और उनके सारे सब्जेक्ट्स उस सिटी स्लिप में नहीं दिए हुए थे। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि आपकी सिटी स्लिप आए और उसमें 1-2 सब्जेक्ट लिखा हुआ हो, बाकी सब्जेक्ट लिखे हुए ना हो, और उनकी डेट लिखी हुई हो। तो आप सोचो कि हमने तो 5 सब्जेक्ट भरे थे, हमारे 2 ही सब्जेक्ट क्यों आए? तो ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जो एग्जाम्स आपके पहले होंगे उनकी सिटी स्लिप, उनके एडमिट कार्ड पहले आएंगे। जो एग्जाम्स आपके बाद में होंगे उनकी सिटी स्लिप, उनका एडमिट कार्ड बाद में आएगा। तो यहाँ पे कई बार सिटी स्लिप और कई बार एडमिट कार्ड आता है। इस चीज़ के लिए आपको अवेयर रहना होगा। जिनका 8 मई से एग्जाम होगा उनका सिटी स्लिप मान के चलो 1-2 मई तक आ जाएगा। जिनका 1 जून को एग्जाम होगा उनका सिटी स्लिप मान के चलो कि 15-15 तारीख तक आएगा। तो सिटी स्लिप की भी यहाँ अलग अलग डेट है, और एडमिट कार्ड की भी अलग अलग डेट है। एक बार में एक सिटी स्लिप में हो सकता है 1 या 2 ही सब्जेक्ट मेंशन हो। आपको घबराना नहीं है उस केस में। आपको ये समझ लेना है कि अभी मेरा ये 2 ही एग्जाम होगा, फिर आने वाले समय में जब अगली सिटी स्लिप आएगी तो मेरा आगे का एग्जाम होगा। क्लियर है इतनी बात? तो उस समय आप घबराना मत। मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगी भी ही क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे तुरंत आ गया तो तुरंत मेरी वीडियो नहीं पड़ जाएगी। थोड़ा वीडियो बनाने में, अपलोड करने में टाइम लगता है, तो आप उस समय घबराओ नहीं, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया। तो आप कहने का मतलब है एग्जाम सेंटर की मैक्सिमम संभावना है कि एक ही जगह पड़ेगा, पर
लक की जो बात है कि आपका अलग अलग पड़ जाए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि क्या आपका एग्जाम एक ही दिन होगा या अलग अलग दिन, तो मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट का एक दिन पढ़ सकता है, 5 सब्जेक्ट का तो एक दिन पढ़ने का कोई चांस ही नहीं बनता। आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट एक दिन पढ़ सकता है, और हो सकता है अलग अलग दिन भी हो। ये तो CUT की डेट शीट बताएगी, हम नहीं बता सकते, ठीक है। सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब आपको 2 चीज़ का इंतजार करना है, एक तो सिटी स्लिप, एक CUT डेट शीट। ये 2 चीज़ का आपको इंतजार करना है। इस 2 चीज़ से आपका सारा डाउट क्लियर होगा, ठीक है। जब तक NTA ये नहीं ला देती तब तक कुछ भी कंफर्म कह पाना संभव नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय, टेक केयर।